अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। जब शाह बाल्डून और साल्स और सेनेट मालूड का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के मकबूजात में बगावत और शोरश की आग भड़क उठी। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अलावा कोई दूसरा हुक्मरान होता तो ये सूरत हाल देख कर घबरा जाता और जहनी इंतशार के बाद सियासी फैसले कर डालता, मगर वो बड़े ज़ब्त व तहम्मुल और एसाबी क़ुव्वत के मालिक थे। सुल्तान आदिल ने अपने मुअत्तमिद सलारों नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरको को हुक्म दिया कि वो रियासत के सरहदी इलाकों के मुकम्मल नाकाबंदी कर लें ताकि कोई बागी फ़रार होने में कामयाब ना हो जाए। ये बड़ी हैरत की बात है कि नजमुद्दीन अयूब के मुकाबले में असदुद्दीन शेरको अपने भतीजे यूसुफ यानी सलाहुद्दीन से ज़्यादा मोहब्बत करता था और यही वजह थी कि असदुद्दीन शेरको हर मार्का आराई में यूसुफ को अपने साथ रखता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शेरको यूसुफ को लेकर शामी सरहद पर पहुंच गया। अपनी जंगी मनसूबाबंदी मुकम्मल करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी बागियों की सरकोबी के लिए आगे बढ़े। जब शाह जेरूसलम बाल्डून साल्स के जासूसों ने उसे ये खबर पहुंचाई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मकबूजात में बगावत शुरू हो चुकी है तो उसने एक बड़ी लश्कर बागियों की मदद के लिए शाम की तरफ रवाना किया। बाल्डून साल्स को यकीन था कि वो बागियों के ताउन से सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के इलाकों पर कब्जा कर लेगा और इस तरह दूसरी सलेबी जंग की नाकामी का दाग उसके चेहरे से धुल जाएगा। मगर जब बाल्डून साल्स के लश्कर ने शाम की तमाम सरहदों पर मुसलमान फौजियों का इज्तिमा देखा तो वो नाकाम व नामुराद लौट गए। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बागियों के कल्ब में दाखिल होकर इस कदर शदीद हमले किए कि आन की आन में हज़ारों सलेबी मुसलमानों की शमशीरों का रिज़्क बन गए। बाकी ईसाइयों के शोर फगां से पूरा मैदान और शहर गूंज उठा। सलेबी गिरफ्तारी के साथ ला अमान पुकार रहे थे। हज़ारों ईसाई शिकस्त का होलनाक मंजर देख कर फरार हो गए, मगर उन्हें नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरको के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। बमुश्किल 2-4 जासूस सलेबी अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो गए। वो बगावत जिसे परवरिश पाने में कई माह लग गए थे, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी जंगी हिकमत अमली से उसे चंद घंटों में कुचल डाला। सेनेट मार्लू जो इस बगावत का सरगना था, उसने फरार होकर गिरजाघर में अपना हासिल की। उसके साथ उसके चंद खिदमतगार भी थे। मुसलमान सिपाही चाहते तो ईसाइयत के इबादत खाने में दाखिल होकर उस फितनागर राहब सेनेट मार्लू को गिरफ्तार कर लेते, मगर अहले ईमान अपनी जंगी कानून से मजबूर थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हुक्म था कि जंग के दौरान तमाम गिरजाघर महफूज रहें। अगर कुछ ईसाई भागकर अपने इबादत खाने में पनाह हासिल कर लें तो उनसे भी कोई एतराज़ ना किया जाए। यही वजह थी इतनी बड़ी बगावत की क़यादत करने वाला सेनेट मार्लू अभी तक जिंदा था और महफूज भी। मुसलमान सिपाहियों के एक मुख्तसर से दस्ते ने आगे बढ़कर उस गिरजाघर का मुहासरा कर लिया जिसमें सेनेट मार्लू रूपोश था। फौरी तौर पर उस वाक़े की इत्तला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को दी गई। सेनेट मार्लू का जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। सुल्तान आदिल गहरी सोच में डूब गए। वो इस फितनागर से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते थे और ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं था कि चंद सिपाही गिरजा में दाखिल होते और सेनेट मार्लू को पकड़ कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में पेश कर देते, मगर अहले ईमान अपने असूलों से मजबूर थे। आखिर सुल्तान आदिल की जहनी कशमकश को यूसुफ यानी सलाहुद्दीन ने अपनी जहानत से दूर किया। आप अपने गैर मुसल्लह सिपाही को ईसाइयों के इबादत खाने में भेजें। वो सिपाही सेनेट मार्लू को सुल्तान आदिल की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दे। यूसुफ ने अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए कहा, अगर उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से तशवीश झलक रही थी। वो यार फितनागर ऐसा ही करेगा क्योंकि वो मेरे सामने पेश होने की सज़ा खूब जानता है। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के चेहरे से शदीद गुस्से का रंग झलकने लगा। फिर आप उस मकार इंसान पर खुराक और पानी बंद कर दें। यूसुफ ने दूसरी तजवीज़ पेश करते हुए कहा, अगर गिरजा में खाने पीने का कुछ सामान हो भी तो वो 2-4 दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग भूखों प्यासे मजबूर होकर खुद ही इबादत खाने से बाहर निकल आएंगे और अपने आप को सुल्तानी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। बिलफर्ज महाल सेनेट मार्लू खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करता तो खाली शिकम और खुश्क गला दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे।
इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी पर एक पादरी के कत्ल का इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और फितना भी हमेशा के लिए ज़ेर ज़मीन दफन हो जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सर दरबार यूसुफ की जहानत की बहुत तारीफ़ की और उसकी इंतहाई मुदबराना तजवीज़ से इत्फाक़ किया। फिर ऐसा ही हुआ जिसकी तरफ से यूसुफ ने इशारा किया था। गिरजा में मुख्तसर से पानी के ज़ख़ीरे के सिवा खाने के कुछ भी नहीं था। सैनेट मालू के खिदमतगारों ने बड़ी मुश्किल से पानी पी कर एक रात गुजारी। फिर जब भूख की शिद्दत से उनकी पेट जलने लगे तो वो सैनेट मालू से रो कर अर्ज़ करने लगे, मुक़द्दस पेशवा, हमसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम खुद को मुसलमानों के हवाले कर रहे हैं। सैनेट मालू अपने खिदमतगारों को मुक़द्दस बाप और बेटे की कस्में देता रहा। अगरचे उन लोगों की समात बहाल थी, लेकिन वो बहरे बनकर इबादतगाह से निकल गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के सिपाहियों ने ईसाई रहब के खादिमों को गिरफ़्तार करना चाहा, मगर उन लोगों ने रो रो कर कहा, हम जंजीरों के बग़ैर ही असीर हो चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे पैगंबर का वास्ता, पहले हमें खाना खिला दो, फिर जहाँ चाहो ले जाओ, कत्ल कर दो या जिंदान में डाल दो। फिर दूसरे दिन सैनेट मालू भी भूख से निढाल होकर गिरजा के बाहर निकल आया। ज़ईफ़ो तवानाई के बाद उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आँखों से अंधेरा छा रहा था। उसने भी अपने खिदमतगारों की तरह मुसलमान सिपाहियों से सिर्फ एक रोटी की भीख मांगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ईसाई राहब सैनेट मालू को जिंदान के उस कमरे में पहुंचा दिया जहां एडसिया का साबिक ईसाई हुक्मरान जोल्सन सानी 3 साल से एक अंधे कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा था। जोल्सन सानी ने इंसानी कदमों की आहट सुनी तो वो चौंक कर उठ बैठा और उसने इंतहाई बेचारगी के लहजे में आने वाले को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, फ़ौरन आ जाओ और अपने सुल्तान को खबर कर दो कि मुझे रात से तेज़ बुखार है। सुल्तान तुम्हारे सामने है, उस तक तुम्हारी बीमारी की खबर पहुंच गई। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, कुछ देर बाद दरबारी तबीब तुम्हारा मर्ज़ तशख़ीस करके दवा पहुंचाएगा। फ़िलहाल मैं तुम्हारी तन्हाई का इलाज करने आया हूँ। तुम्हारे मुक़द्दस पेशवा सैनेट मालू मेरे हमरा हैं। आज से ये तुम्हारे साथ ही इस कमरे में रहेंगे। इतना कहकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी तेज़ी के साथ कमरे से निकल गए और जिंदान ने कैद खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। जोल्सन सानी और सैनेट मालू गले मिले और बहुत देर तक रोते रहे। शाम में ईसाई बागियों की मुकम्मल बर्बादी और सैनेट मालू की गिरफ्तारी की खबर पूरी ईसाई दुनिया पर क़यामत बनकर टूटी। शाह जेरूसलम बाल्डुर सानी ने 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया। शाह जर्मनी और शाह फ्रांस ने भी इस खबर पर अफसोस का इजहार किया, मगर अब उनके दिलों में मुक़द्दस जंग के हवाले से कोई जज्बा नहीं उभरता था। वो अपनी अपनी सल्तनतों की सरहदें मजबूत करने में मसरूफ़ थे। सिर्फ एक सलेबी को उस वाक़े से शदीद अजियत पहुंची और वो था रिमांड अंताकिया का हाकिम और मलका अलीज़ का चचा। रिमांड ये खबर सुनते ही सीधा इंग्लिस्तान पहुंचा। मलका अलीज़ ने बड़े वालियाना अंदाज में अपने चचा का इस्तकबाल किया। फिर जब रिमांड ने मलका अलीज़ को सलेबियों की अलम अंगेज़ तबाही का हाल सुनाया तो पहले ही वो गज़बनाक हो गई। फिर वो शिद्दत जज्बात से रोने लगी। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मलका अलीज़ ने इंतहाई रक़्क़त-आमेज़ लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ, अगर तुम अपने चंद हज़ार सिपाही मेरे हमरा कर दो तो मैं ज़ंगी ख़ानदान से ईसाइयों की शिकस्त का इंतकाम ले सकता हूँ। हाकिम अंताकिया रिमांड ने बड़े बड़े जज्बाती लहजे में कहा। मुसलमानों से इंतकाम लेने की बात सुनकर यकायक मलका अलीज़ के बहते हुए आंसू थम गए और उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अगर आप समझते हैं आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो मैं हेनरी से कहकर इतने सिपाहियों का इंतज़ाम करा सकती हूँ। मलका अलीज़ का इशारा अपने बूढ़े शोहर शहंशाह हेनरी रोम की तरफ था। फिर जब शहंशाह इंग्लिस्तान और रिमांड के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात हुए तो हेनरी रोम ने साफ इनकार कर दिया। मैं किसी सलेबी को नहीं जानता और न मेरे नज़दीक मुक़द्दस जंग की कोई हैसियत है। मैं सिर्फ उस जंग को मुक़द्दस समझता हूँ जिसमें मुझे फ़तह हासिल हो और मेरा इक़्तिदार कायम रहे। शहंशाह इंग्लिस्तान का जवाब सुनकर रिमांड को सख्ता सा हो गया और वो कुछ देर तक किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकत बैठा रहा। फिर जब रिमांड के होंठों को जुम्बिश हुई तो उसकी आवाज़ बुझी हुई थी। शहंशाह, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी के बाद ईसाई दुनिया की तवक्को का मरकज़ सिर्फ आपकी ज़ात है। रिमांड ने यारी से काम लेते हुए खुशामदना लहजा इख्तियार किया और दरअसल रिमांड भी एक खुद गर्ज और
दुनियादार हाकिम था। उसे ज़ाती मुकाम पर मुक़द्दस जंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अंताकिया के रकबे को वसी देने के लिए फ़रेबकारी से शाह इंग्लिस्तान की फ़ौजी मदद का सहारा लेना चाहता था। शाह इंग्लिस्तान रिमांड से भी ज़्यादा चालाक और शफाक था। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या वो मुक़द्दस जंग में मुसलमानों के खिलाफ सफ़े आ रहे हैं? शहंशाह रूम ने बज़ाहिर एक सीधा सा सवाल किया था, मगर दरपर्दा उसका कुछ और ही मफ़हूम था। इसलिए हाकिम अंताकिया रिमांड हेनरी की चाल को समझने से कासिर रहा और इंतहाई तहकीर आमेज़ लहजे में कहने लगा, शहंशाह लुईस और शहंशाह कार्नेट ने सलेबी जंगों से मुँह मोड़ लिया। अब वो दोनों अपने ताज व तख्त की परस्तिश कर रहे हैं। उन्हें मज़हब की ज़रा भी परवाह नहीं। शाम और फ़लस्तीन के ईसाई अपने खून में नहाए हुए हैं और वो दोनों शराब से गुस्ल कर रहे हैं।